पत्र भेजा है। अगर नाली जाम होती है तो सभासद को सबसे पहले संपर्क किया जाता है, सफाई नहीं होती है तो सभासद को संपर्क किया जाता है। कोई भी मामला सबसे बड़ा, अच्छा अगर कहीं डिस्प्यूट होता है, अगर कोई ठेकेदार निर्माण कराता है, वहां कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका निराकरण करने के लिए सभासद को ही बुलाया जाता है। और जब सभासद अपनी बात यहाँ पर आके अपने आका, आज हम उनकी वो हेड ऑफिस है तो हम उनकी ब्रांच हैं, हम उनसे जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन हमारी बात की अवहेलना की जाती है। यहाँ पे एक एलिगेशन ये भी लगाया गया कि तोड़ जोड़ की कोशिश की गई है। कितने लोगों से राब्ता किया गया? अब तो इससे गंदी बात हो ही नहीं सकती है। मैं 30 साल से राजनीतिक करियर मेरा हो चुका है, जिसमें मैंने 10 साल चेयरमैन साहब के साथ वक्त मेरा गुजरा है। और जब कल मुझे पता चला कि अरशद जमाल के लोगों द्वारा हिंदू मुस्लिम कह करके भड़काया गया हम सभासदों को, ये कहा गया कि ये बताइए कि हिंदू एकजुट हो गए, ये एलिगेशन इज अ वेरी वेरी क्लियर हम बता रहे हैं। तोड़ जोड़ में कितने लोगों से राब्ता किया गया, इस पे बताइए। तोड़ जोड़ में तो अब जितने लोगों को, इनके पिताजी से, बशीर साहब से राब्ता कुल मिला के इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान क्या होगा? समाधान देखिए, हमारा ये हमारी खेती बेचने की लड़ाई नहीं है चेयरमैन से। हमारी सीधे सीधे डिमांड है कि जनता द्वारा जो भी समस्या लेकर के आता है, उनके समस्या का निराकरण तुरंत तत्काल कराया जाए, नहीं तो अंडर 1 वीक में उनकी समस्या का निराकरण कराया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो सभासद चुन करके यहाँ पे आया है और सभासद अपने चेयरमैन या अधिशासी अधिकारी से अपनी बात को रखता है तो उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज ठीका कर्मी, आज ये हैसियत सभासद की है कि एक ठीका कर्मी को फोन किया जाता है, 100 बार तो 1 बार फोन उठाता है। आज हमारी ये हैसियत है। उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोग टुकड़ों में बटे हुए थे। आज जब 24 सभासद हुए हैं तो खौफ का आलम देखिए, उसके दहशत का आलम आज देखिए कि उसने ये 17 तारीख की मीटिंग बोल करके आज मीटिंग से भाग गया है। इसलिए भागा है कि उसके पास बहुमत में सभासद नहीं हो रहे, कोरम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं है मेंबरान, आप भी हैं, आप भी जनता के हित की बात करते हैं और चेयरमैन भी हैं, तो क्या मीटिंग टेबल पे आएगी? मीटिंग टेबल पर हमारा तो अनुच्छेद 1916 का प्राविधान है भाई, नगर पालिका अधिकार अधिनियम 1916 का प्राविधान है। अगर वो मीटिंग नहीं बुलाएंगे तो हम अधिकार रखते हैं मीटिंग बुलाने के। हम तो ये भी अधिकार रखते हैं कि ईओ को सस्पेंड करने का अधिकार रखते हैं, बशर्ते कि हमें 2/3 सभासद की जरूरत है। लेकिन अभी हमारे 2/3 सभासद हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जिस दिन हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे उस दिन नगर पालिका के सारे कर्मचारियों की ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति रूल ऑफ लॉ, विधि विधान के तहत हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला प्रोसेस होगा, हमारा सबसे पहला प्रोसेस है कि हम 24 सभासद लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहाँ एक पत्रक हम लोग लेके जाएंगे और नगर पालिका संबंधित जो घूसखोरी है, जो कमीशन खोरी है, जो टैक्स के नाम पर 20-20 हजार रुपया गरीब परिवार से लिया जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर 5,000 रुपया अभी दीजिए, नेक्स्ट वीक में आपके घर बन करके पत्रक चला जाएगा। 10 महीने का है, मृत्यु प्रमाण पत्र अभी बन के नहीं मिला। आफ्टर 1 वीक में पत्रक बन करके उनके घर चला जाएगा। लेकिन एक सभासद अगर लेकर के आएगा अपने वार्ड की किसी जनता का पत्रक लेकर के, तो उसको 3 महीना तक कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ है, क्या करें? रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ? ठेकेदार भी तो सभासदों पे दबी जबान में एलिगेशन लगाते हैं कि वो हमसे कमीशन मांगते हैं। ये फर्जी है, बुलाइए उसको, वो फर्जी इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब ये बता दीजिए कि सारे सभासद की पहली मांग है कि हम अनियमितता से समझौता नहीं करेंगे, हम गुणवत्ता चाहते हैं। आप गुणवत्ता लेकर के आइए, सेम आइटम मत लगाइए, आप अगुआ ईटा लगाइए। और दूसरी बात, आप एक सबसे बड़ा एलिगेशन हमारे 24 सभासद भाइयों का है कि सफाई कर्मी के नाम पर नियुक्त किया गया निर्माण कार्यों का एस्टीमेट बना रहा है। आप पेट में दर्द है, कसाई के में जाएंगे, पेट काट के फेंक देगा। पेट में दर्द है तो पेट के डॉक्टर को न जाएंगे। आप सफाई कर्मी को एस्टीमेट बनाने का अधिकार दिए हैं, आप बता रहे हैं क्या